नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है रिश्ता देवरानी और जेठानी का। ये कहानी दो बहुओं यानी देवरानी और जेठानी की है। कैसे अलग अलग घर से आई दो बहुएं प्यार से घर को स्वर्ग बना सकती हैं। ये कहानी जरूर सुनिए, आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। सीता को तारीफ शब्द पता ही नहीं था। घर के सारे काम वह एकदम सही करती थी। खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती थी, लेकिन फिर भी आज का खाना अच्छा था बहू, ऐसा उसकी सास कभी भी बोलती नहीं थी। और पति भी कभी उसकी प्रशंसा नहीं करता था। उसका बनाया हुआ खाना खाकर पति और सास दोनों उठकर चले जाते थे। उसने खाना खाया या नहीं, इसका उन दोनों को फर्क नहीं पड़ता था। सास को वह पसंद नहीं थी। उसके हाथों से जरा सी भी भूल हो गई तो सास तुरंत गुस्सा करती थी। उससे भी बुरी बात यह थी कि उसके पति और उसके बीच बातचीत ज़्यादा नहीं होती थी और उन्होंने ये चुप्पी बनाए रखी थी। वह उस पर ध्यान नहीं देता था। परदेश में पढ़ाई करने गया हुआ छोटा देवर मात्र समय समय पर सीता को फ़ोन करता था। पूछता था, भाभी कैसी हो। उसका फ़ोन आने पर सीता बहुत खुश होती थी। अपना मन हल्का करने का उचित स्थान था सीता का। कुछ ही दिनों में देवर की पढ़ाई खत्म हो गई और वह घर आया। थोड़े समय के भीतर उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। सीता को बहुत खुशी हुई। नौकरी लग जाने के बाद उसकी सास अपने छोटे बेटे की शादी की बात करने लगी, पर देवर को एक भी लड़की पसंद नहीं आती थी। इसने ही बोला होगा उसे मना करने को, सोचकर सास सीता को ही दोष दे रही थी। सीता को चिंतित देखकर देवर ने अपनी माँ से कहा, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा। उसने जिद पकड़ ली। देवर जी, यह बात पहले बतानी चाहिए थी ना। सीता ने यह बात अपने पति के कान में डाली। इस बात पर उसने थोड़ी खिटपिट की, लेकिन लड़की देखकर वह भी तैयार हो गया। सवाल बचा सास का, अपने छोटे बेटे का मन कैसे दुखाएगी माँ। बाद में उनकी भी हाँ हो गई। सीता को बहुत खुशी हुई। उसे लगा एक अच्छी सहेली आ जाएगी अब साथ देने के लिए, दिल के राज बताने के लिए। पर कैसी होगी छोटी देवरानी, क्या वो रस बस जाएगी हमारे साथ और इस घर में, या वह एक अलग दुनिया बसाने पर जोर देगी देवर जी को। इस विचार से थोड़ा टेंशन में आ गई सीता। कुछ दिनों बाद सीता की छोटी देवरानी चौखट लांग कर घर में आई। देवरानी ने घर में आते ही सारे घर की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। अब सास ने अपने छोटी बहू की ज़्यादा ही तारीफ करना शुरू कर दिया। उसे माँ जैसा प्यार करने लगी। यह देखकर सीता की आंखों में आंसू आ जाते। वो सोचती, मैं भी तो यही काम करती थी, फिर मेरे साथ ही ऐसा बर्ताव क्यों। अब थोड़े दिनों बाद छोटी देवरानी पूरे घर पर राज करेगी और फिर मेरी जगह वहाँ कोने में होगी। अपने ही विचारों में खो गई सीता। सीता के भाव समझने पर छोटी देवरानी सीता के हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, दीदी मुझे सब पता है, मुझे अपनी छोटी बहन समझिए, देखना बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। छोटी देवरानी ने पूरे घर की जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन कामों में कुछ ना कुछ बार बार भूल करती थी। फिर देवरानी सीता के पास जाती और मदद मांगती थी। ऐसा रोज ही होने लगा। लेकिन यह देखकर सास गुस्सा हो गई। मेरे होते हुए वह छोटी बहू बड़ी बहू को क्यों पूछती रहती है। फिर सास भी रसोई घर में आकर 4 काम शुरू करने लगी। धीरे धीरे वह छोटी बहू के साथ साथ जाने अनजाने में बड़ी बहू से भी प्यार करने लगी। प्यार से बोलने लगी, नए पदार्थ दोनों को सिखाने लगी, भूल समझकर समझाने लगी। अब सास और दोनों बहुओं में अच्छी दोस्ती होने लगी। इस वजह से बड़ी बहू का स्वभाव भी अच्छा होने लगा। उसके स्वभाव में खुलापन आ गया। सास भी दोनों के साथ कभी शॉपिंग तो कभी फिल्म देखने जाने लगी। वो अपनी दोनों बहुओं को समान प्यार करने लगी थी। इस वजह से घर का माहौल हंसता खेलता हो गया। इसके अलावा अपने भाई और उसकी पत्नी की बॉन्डिंग देखकर सीता का पति भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। यह देखकर छोटी बहू बहुत खुश हुई। दीदी, घर पर पहले आप ही का हक था। ऐसा बोलकर छोटी बहू ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपनी जेठानी को दे दी। साल भर में सीता के देवर को अच्छे वेतन और बड़ी पोस्ट पर ट्रांसफ़र किया गया। अब छोटी देवरानी भी अपने पति के साथ परदेश जाएगी और मैं फिर अकेले रह जाऊंगी। इतना ही नहीं, इतने सालों बाद सास का व्यवहार जो इतने सालों बाद बदल गया था, वह फिर से वैसा ही हो गया तो
इस विचार से सीता डर गई। देवरानी की सीता को इतनी आदत हो गई थी कि उसके बिना घर काटने को दौड़ेगा। देवरानी के आ जाने से घर का माहौल बदल गया था। वह है ही ऐसी खुशमिजाज और ऊर्जावान। यहाँ देवरानी की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। उसे दुख हुआ कि यदि यहाँ रहना पड़ा तो उसे अपने पति से दूर रहना पड़ेगा। सीता देवर और देवरानी के जाने की वजह से सोच में पड़ गई। अंत में उसने देवरानी को पूछा तो देवरानी ने जवाब दिया कि दीदी, मैं सारा दिन नए स्थान पर अकेली रहूँगी, उससे अच्छा मैं यहीं पर रहूँ। आपके देवर को बोला है मैंने, शनिवार और रविवार की छुट्टियों में आप ही यहाँ आ जाया करें। मैं भी उनके साथ जाया करूँगी बीच बीच में, थोड़ा बदलाव के लिए। उस पर वह बोलते हैं कि 6 महीनों में वापस यहीं पर बदली करा लूँगा। मैं अपने पति की नकल करके देवरानी बोली। सीता और छोटी देवरानी दोनों हंसने लगी। अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए सीता बोली, छोटी, यह दिन वापस नहीं आने वाले, जाओ तुम अपने पति के साथ। उनके साथ भी तो कोई होना चाहिए ना। दीदी, आपने मुझे बड़ी बहन का प्यार दिया, वैसे ही भैया के रूप में एक बड़ा भाई मिला। यह भरा हुआ संसार छोड़कर मैं कैसे जाऊं? वहाँ अकेली का मन नहीं लगेगा। 6 महीने का ही तो सवाल है, वह आते रहेंगे यहाँ पर। यह सुनकर सीता ने अपनी देवरानी को खुश होकर गले लगाया। तभी देवरानी सीता को बोली, अपने पति के साथ एक अलग जीवन बनाने में समय नहीं लगता, अपनों में रहकर पति की प्रतीक्षा में ही आनंद है। दोस्तों, 2 अलग अलग घर और ससुराल से आने वाली यह लड़कियां अपने नए घर के लिए सब कुछ करती हैं। पता ही नहीं चलता कि कब एक दूसरे की आदत हो जाती हैं। सच में देवरानी और जेठानी का रिश्ता बहनों से कम नहीं होता। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।